बच्चों अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 8th क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि अल्फा जो है वो किसके बराबर है, -1 प्लस √3 -√3 और डिवाइड बाई 2 के बराबर है। ठीक है, तो ये अपना अल्फा दे रखा है और हमें क्या निकालना है, कंडीशन दे रखी है। ठीक है, तो इससे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाह रहा हूँ कि आगे आने वाले क्वेश्चन में आपको इसमें क्या क्या स्टेप ध्यान रख सकते हैं। तो देखो यहाँ पर आपको एक चीज दिखाई दे रहा होगा, -1/2 प्लस -√3/2। ठीक है, अल्फा इज इक्वल टू -1/2 प्लस √3/2 आयोटा। ठीक है, कुछ ऐसा दिखाई दे रहा होगा, फेस सरफेस। और इसमें हम क्या लगा सकते हैं, यहाँ पर आपका cos थीटा आ जाएगा, यहाँ पर आई साइन थीटा हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया। ठीक है, तो इसके साथ साथ तो इसको मैं इतना सोल्व ना करके कि भाई हमने वहां से साइन की वैल्यू निकालेंगे, cos की वैल्यू निकालेंगे, फिर कोई ना कोई पुट करेंगे, तो इतना सब कैलकुलेशन ना करके मैं क्या करना चाहूंगा, मैं करना चाहूंगा कि इसको डायरेक्ट सोल्व करते हैं। वो डायरेक्ट सोल्व क्या है कि हमने एक चीज पढ़ रखी कि अल्फा ओमेगा के बराबर हो जाएगा, और पढ़ क्या रखा आपने कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी प्रॉपर्टी आपने पढ़ रखी है। क्या कहता है, अगर ओमेगा की क्यूब कितने के बराबर है, 1 के बराबर है, कब होगा, इफ 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर कितने के बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर होगा, जब ये यूनिटी का काम आपका प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। ओके, तो अब करेंगे तो यहां पर आप चेक करोगे, तो यहाँ पर आपको अब कंडीशंस निकालनी है, हमें कुछ नहीं करना, हमें ओमेगा के बराबर रख देना। अब देखो इस पूरे क्वेश्चन में क्या करूंगा, इसका कोई सॉल्यूशन मैं करने वाला नहीं हूँ, मैं सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन पर आता हूँ। और क्वेश्चन क्या पूछा है मेरे से कि 1 प्लस अल्फा 19 माइनस अल्फा 35 की पावर 100 माइनस 1 माइनस 3 अल्फा की पावर 25 प्लस अल्फा की पावर 38 की पावर कितनी हो जाएगी, 50। तो मैं डायरेक्ट इसको सोल्व करूंगा। ठीक है, किससे, यूनिटी से। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो अल्फा 19, अगर अल्फा 19 है तो हमने क्या किया, ओमेगा को भी हमने क्या बना दिया, 19 बना दिया। और यहाँ पर हम चेक करेंगे कि ओमेगा 19 है तो हम 3 की पावर में ले जाएंगे, तो 3 की पावर 6, यहाँ पर आपका 18 हो गया, और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे ओमेगा के साथ, 1 आ गया। तो यहाँ पर आप देखोगे ओमेगा की पावर 3 कितना होता है, 1 की पावर 6 डॉट ओमेगा, और इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, खाली ओमेगा आ जाएगा। मतलब इस कंडीशन, इस जगह हम खाली ओमेगा रखेंगे। ठीक है, ऐसे हम सबकी वैल्यू निकालेंगे ताकि आपका जल्दी से जल्दी सॉल्व हो। तो चलो जल्दी सॉल्व करते हैं। ओमेगा 35 सॉरी अल्फा 35, ओमेगा भी कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा, और 35 को नजदीक लेगा और 3 की मल्टीपल में लेगा, तो आप देखो 33 आता है, 33 आता है, और 33 के साथ डॉट लगाया ओमेगा स्क्वायर का, तो 1 की पावर 11 डॉट ओमेगा की पावर 2, तो यहाँ से ओमेगा की पावर 2 आ गया। ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं। तो ओमेगा की सॉरी अल्फा 25 मुझे दिखाई देगा, तो ओमेगा 25 हम चेक करेंगे, तो यहाँ पर आप क्या हो जाएगा, ओमेगा 3 इंटू 8 24 हो गया। ठीक है, डॉट ओमेगा, तो 1 की पावर 8 डॉट ओमेगा कितना हो गया, खाली ओमेगा हो गया। मतलब हमें कहाँ कहाँ क्या पुट करना है वो आपका सॉल्यूशन होता जा रहा है। ठीक है, ओमेगा की पावर कितनी है, सॉरी अल्फा की पावर 38, तो ओमेगा की पावर 38 हो जाएगी। तो बनाइए, ओमेगा की पावर 3 इंटू 12 36 होता है, डॉट ओमेगा की पावर कितनी हो जाए, बच गई 2, 1 की पावर 12 डॉट ओमेगा की पावर 2, ओमेगा की पावर 2 बच गई। ठीक है, इतना आपको अच्छे से कैलकुलेशन हो जाएगा। ठीक, अब कुछ नहीं करना, इनकी जगह इनको पुट कर देना और आपका आंसर आ जाना है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो इस जगह पुट करेंगे भाई। ठीक है, तो 1 प्लस 19 की जगह खाली ओमेगा हो जाएगा, -35 की जगह ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, और इसकी पावर कितनी है, 100 माइनस 1 माइनस 3 अल्फा 25 3 ओमेगा हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है,
और लास्ट में 38 है, तो ये आपका हो गया ओमेगा स्क्वायर। ओके, और इसकी पावर 50। तो ये हमने रख दी सारी वैल्यू यहाँ पर इनके। ओके, उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो रहा होगा। बिल्कुल सिंपल सॉल्यूशन करवाया है, कुछ ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, देखने में थोड़ा टफ दिखाई दे रहा है, बस कुछ नहीं, ट्रिग्नोमेट्री फॉर्म बन रही है कॉम्प्लेक्स नंबर की। तो स्टार्ट कर दो। तो 1 प्लस, अब यहाँ पर क्या रखें, तो मुझे 1 प्लस ओमेगा दिखाई दे रहा है और इधर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर दिखाई दे रहा है। तो इसकी हेल्प लूंगा मैं इस वाले कंडीशन की। अगर ये 0 के बराबर है, ये 0 के बराबर है, तो यहां से मैं देखूंगा तो 1 प्लस ओमेगा क्या हो जाएगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं माइनस ओमेगा स्क्वायर पुट कर दूंगा। इसके अलावा तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, इसी में से निकालेंगे 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, तो क्या बचेगा, माइनस ओमेगा बचेगा। लो, कंडीशन सोल्व होती जा रही है आपकी। ठीक है, करो भाई। यहां पर आप क्या पुट करोगे, माइनस ओमेगा स्क्वायर की पावर 100 माइनस 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह रखूंगा माइनस ओमेगा, माइनस 3 ओमेगा बचा, इसकी पावर 50। बस कर दो सोल्व, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस यहां से 2 ओमेगा की पावर 2 और इसकी पावर 100 माइनस, तो यहां से माइनस 4 की पावर ओमेगा की पावर 50। ठीक है, तो यहां पर मैं क्या रखता हूं, माइनस, देखो 100 है तो माइनस का प्लस हो जाएगा और 2 की पावर 100 कितनी हो जाएगी, 2 की पावर 100 हो जाएगी। ओमेगा, ओमेगा की पावर कितनी हो जाएगी, 200 हो जाएगी। अगर 200 से आप डिवाइड करोगे, 4 से डिवाइड करोगे, तो पावर का प्रोसेस क्या होता है कि कंप्लीट अगर 4 से डिवाइड हो तो वो खाली 1 हो जाती है। ठीक है, तो ओमेगा बचा यहाँ पर खाली, सॉरी ओमेगा नहीं, पावर 2 बचेगी भाई। ठीक है, क्योंकि 200 हो गया। ओके, 100 को डिवाइड किया तो 4, तो 2 सही है, 2 पावर बची क्योंकि 100 2 पावर है। ठीक, अब माइनस 50 है तो इवन पावर तो प्लस हो गया, प्लस हो गया तो 2 की पावर कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी ये, और 2 की पावर 2 इंटू 50, 2 की पावर 100 हो जाएगी। ठीक है, ओमेगा की पावर 50, ओमेगा की पावर 50। अब पावर 50 को 4 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 2 बचेगा। ठीक है, जैसे रिमाइंडर 2 बचेगा तो यहाँ पर आप 2 रख दीजिए। ओके, तो आप देखिए 2 की पावर 100 ओमेगा स्क्वायर माइनस 2 की पावर 100 और ओमेगा स्क्वायर, तो ये क्या हो गया, आपस में कट गए और आंसर कितना आ गया आपका, 0। ओके, तो चेक कर लेते हैं कौन सा ऑप्शन अपना राइट है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट है, और उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से क्वेश्चन समझ आया होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट याद होने चाहिए, कॉन्सेप्ट याद हो गया तो आप जल्दी से जल्दी सॉल्व करोगे।